अगर आप विधायक बन गए हैं तो निश्चित तौर पर अपने बेटी की शादी उस गरीब तबके में करिए, अपने बेटे की शादी उस गरीब की लड़की से करिए, उसको भी अपने समानांतर लाइए, ना पढ़ा कर केवल वोट लेकर के तुम उनको प्रतिनिधित्व कर पाओगे। प्रतिनिधित्व करना है तो पहले समानता का अधिकार तो दो। ये बड़े लोग जो आरक्षण में भी बड़े लोग हैं वो समानता का अधिकार उस गरीब को क्यों नहीं दे रहे हैं? उसके यहाँ अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे लाओ तब का उठेगा ना, नहीं तो आपको मैं पैर के नीचे दबाए रखूंगा और ऊपर ये थैली उठा करके बोलूंगा मेरा जाति ऊंचा ऊपर होगा। ऐसा नहीं देश चलेगा, ये गलत तरीका है और ये लोगों का बिल्कुल क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए। जनता अपने आप ले लेगी, आज जागरूक है। जो है मैं कहता हूँ भारतीय जो समाजवादी पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी चमार को क्यों नहीं बनाया गया, किसी धोबी को क्यों नहीं बनाया गया? केवल मतलब मुलायम सिंह परिवार को ही अधिष्ठाता थे तो इसलिए उन्हीं के परिवार को क्यों बनाया जाता है? मायावती अपने ही परिवार को क्यों चुनिंदा बना रही हैं अध्यक्ष बनाने के लिए? राम दास अठावले क्यों बना रहे हैं? जयंत चौधरी का खानदान चौधरी चरण सिंह ने बनाया, फिर अजीत सिंह ने बनाया, फिर जयंत बनाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? परंपरागत तरीके से लिया है। आपकी तो बपौती हो गई कि हम बरगद के पेड़ थे तो हम बरगदी के पेड़ रहेंगे, उस पर हम पीपल का पेड़ नहीं उगने देंगे, हम उस पर गुलर का पेड़ नहीं उगने देंगे, उस पर हम कोई घर पतवार नहीं उगने देंगे। ये आप छोड़िए। और जनता से मैं चाहूंगा, इन गरीब तबके के लोगों से चाहूंगा कि अपने हक के लिए जो आपका प्रतिनिधित्व करने आते हैं उनसे पहला सवाल करिए कि मेरी बेटी के साथ आप शादी करिए, मेरे बेटे के साथ आप अपनी बेटी की शादी करिए। इस सवालों का सवाल पूछिए। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे जातिवादी लोगों का न वोट दीजिए और न उनकी बात को मानिए। आप अपना अधिकार लड़ने के लिए उनसे भी हक मांगिए, समाज से भी हक मांगिए। और कोई भी आदमी हक तभी पाता है, कर बहियां वाले आप नो छोड़ पराई। आप जो साझे की सुई भंडे से उठती जाती है, क्रेन से उठाना पड़ता है। अगर सुई गिरी है तो क्रेन मंगाएंगे लोग, लेकिन जब खुद लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं। यही महाभारत बताता है, यही रामायण बताता है, यही हमारा जो है श्रीमद् भगवद गीता कहता है कि अपने लिए आप जियो, अपने लिए बढ़ो, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। जब इस बात को समझ पाए तभी जा करके यहाँ पर जीत पाए हैं वो पांडव। यही राम तभी जीत पाए हैं जब वो ये समझ पाए कि यहाँ लोगों से नहीं जीत सकते, स्वयं से जीतेंगे। और उसके बावजूद मारने के बाद रावण को जा करके अपने भाई को कहते हैं कि राजनीति सीख करके आओ, जाओ उससे शिक्षा लेकर के आओ। आगे ये सब धर्मों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, व्यक्तिवाद के नाम पर इन लोगों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए, दूर भगा दिया जाना चाहिए। जनता से ही मेरा अनुरोध। इस समय से हमें बांटा गया हमेशा के लिए। कहीं हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुसलमानों को दबाया गया, कहीं भड़का करके कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं को दबाया गया, और अखिल भारतीय कांग्रेस से काट करके अलग से मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा बनाई गई। वो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग से हट करके आरएसएस बनी। आरएसएस से बढ़ते हुए इस तरीके के सारे लोग, जैसे समाजवादी पार्टी है तो लोकदल से बनी। लोकदल कौन था? लोकदल चौधरी चरण सिंह कौन थे? चौधरी चरण सिंह तो कांग्रेस के ही आदमी थे, निकले तो वही थे। तो यहाँ पर जब धीरे धीरे बढ़ते गए, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती गईं, अपने लोगों को करते गए, आज तक जो है मैं कहता हूँ भारतीय जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने जो है ओबीसी पर कहा था, जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और वही मुद्दा का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज भी जो है परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद उसको लगा कि क्रीमी लेयर जो ऑलरेडी ठीक है, आरक्षण तबके से आते हैं, और भारत के संविधान में आरक्षण का जो प्रारूप बनाया गया वो इसी कारण से बनाया गया कि आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनको ऊपर लाने के लिए किया गया था। और उससे वर्गीकरण किया गया था। सामान्य का जिनके पास आय अधिक थी और खर्चे कम थे, उससे नीचे बैकवर्ड क्लास था, पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग का ये था कि आय और व्यय करीब करीब बराबर था और उससे अपना जीवन यापन करने में कठिनाई आगे के लिए भी होती थी। वो सामाजिक आर्थिक रूप से भी था। इसी प्रकार से एसटी एसटी का भी था कि जिनकी आय अपनी जो है खर्चे से भी कम थी, भरपेट भोजन नहीं मिलता, तो उनको उठाने के लिए बनाया गया था। और इसी का भारत के संविधान में व्याख्या भी है। लेकिन हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका गलत फायदा उठाया। जो बड़े तबके के लोग हैं, कानून बनाने वाले भी बड़े तबके लोग थे, अंबेडकर जी थे जिन्हें भगवान मानते हैं, आरक्षण के लोग मानते आए हैं, आज वही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है। मैंने 15 अप्रैल 2024 को भी एक टीवी न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया था। उस पर मैंने कहा था कि आरक्षण जो अम्बेडकर का आरक्षण है उस देश और समाज को विकृत कर दिया है और उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा के दौरान पाया। आज वही जो आरक्षित वर्ग के धनवान लोग ये कह रहे हैं कि साहब माननीय प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट की बात मत मानिए, हमारी बात मानिए। आप गरीबों को, जो हमारे वर्ग के SC ST के या OBC के या BC के गरीब तबके के लोग हैं,
उनको आगे मत आने दीजिए। हमें बड़े लोगों को हमेशा क्रीमी लेयर का लाभ मिलता रहा, आरक्षण का पद हम लेते रहें। वो गरीब हैं तो गरीब ही रहें, ये मानसिकता सारी पार्टियों की गलत है। उसी आरक्षण के तहत कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, मायावती जी भी अध्यक्ष बनी हुई हैं। मायावती जी ने समर्थन किया। अगर ऐसे क्रीमी लेयरों का समर्थन करती हैं तो बिल्कुल गलत है, कांग्रेस करती है तो गलत है, इंडिया अलायंस करता है तो गलत है, समाजवादी पार्टी करती है तो गलत है। ये सारे लोग गलत हैं। वोट तो गरीबों का चाहिए, क्योंकि अमीर आदमी तो वोट ही देने नहीं जाता। वो कहता है हम ऐसे में बैठे हैं, हम क्यों जाएं, हम लाइन में क्यों लगे। गरीब का वोट लोगे और लाभ जो है अमीरों को दोगे, उसी वर्ग के। तो ये बहुत गलत तरीका है। यहाँ पर अगर लाभ देना है तो जो पीछे की लाइन में जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको, मैंने पहले भी कहा था कि जो है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जैसे जगहों पर उनको आने दीजिए। आरक्षण के तहत उनकी भी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार आने के बाद जिंदगी बदल जाती है, अगली बार ऐसे ज्यादा नहीं, 20 सालों में हमारे देश की सारी गरीब जनता अमीर हो जाएगी और सब क्रीमी लेयर और आरक्षण पद खत्म हो जाएगा, सब एक समान हो जाएंगे।